हेलो सब्सक्राइबर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 7। पहले हम इसके बाकी के चैप्टर कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लो। तो चैप्टर का नाम है मेजर ध्यानचंद। अब आपने शायद नहीं सुना होगा इनका नाम, या तो सुना भी होगा। तो अगर नहीं सुना है तो आप जान जाओगे आज इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये कौन थे और इन्होंने क्या अचीवमेंट लिया था। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। Saturday 15 August 1936, it was the day of the hockey final during the Olympic event held in Berlin। बर्लिन में क्या हुआ था? 15 अगस्त 1936 को हॉकी का जो था वो ओलंपिक का टूर्नामेंट था। ठीक है, जर्मनी हैज़ डिफीटेड सेवरल टीम टू इंटर द फाइनल अगेंस्ट द इंडिया टीम। और जर्मनी ने बहुत सारी टीम्स को हराकर फाइनल में एंटर किया था। किसके साथ खेलने के लिए? इंडिया के अगेंस्ट में। ठीक है, दे वेयर होस्ट ऑफ द ओलंपिक एंड दे वेयर श्योर देयर विक्ट्री। और वो ओलंपिक के होस्ट थे, उस बार ओलंपिक वहीं पर हो रहा था, तो उनको कंफर्म था कि जीत तो हमारी होने वाली है। ठीक है, द रीज़न वाई देयर इज़ अ रूलर हिटलर हिमसेल्फ कम टू वॉच द मैच। और रीज़न क्या था कि हिटलर जो वहाँ के रूलर थे उस वक्त, है ना, वो खुद मैच देखने आए हुए थे। तो मतलब फिर तो उन्हें हार मानना ही नहीं था, नहीं तो वो हार मानते तो हिटलर उनकी हड्डियाँ खड़ी कर देता। तो ये सोचकर उन्हें तो एकदम श्योर था कि इतने लोगों को हरा चुके, इस बार तो मैच हम ही जीतेंगे। All the day before it had rained heavily, the entire field has become waterlogged। ठीक है, क्या हो गया था? पूरे दिन बारिश होने के बाद 15 अगस्त के दिन पूरे ग्राउंड में पानी भर चुका था। ठीक है, इट हैज़ नॉट पॉसिबल टू पोस्टपोन द मैच एनी फर्दर। द इंडिया टीम वॉज लिटिल अंडर प्रेशर एज दे हैड लॉस्ट टू जर्मनी इन द प्रैक्टिस मैच। दे वेर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द ग्राउंड। और क्या हुआ था उस टाइम पे? फिर फाइनल मैच होने के पहले प्रैक्टिस मैच होता है, तो इंडिया क्या थे, प्रैक्टिस मैच में जर्मनी से हार चुकी थी। इस वजह से इंडिया बहुत टेंशन में और प्रेशर फील कर रही थी कि हम फाइनल मैच, मतलब उससे प्रैक्टिस मैच हार चुके हैं, क्या होगा, हो सकता है भाई हम वो मैच भी हार जाए, मतलब फाइनल मैच भी। उसके बाद अबाउट 40,000 पीपल गैदर इन द हॉकी स्टेडियम। और उस वक्त 40,000 लोग उस हॉकी स्टेडियम में मैच देखने के लिए मौजूद थे और चीयर कर रहे थे। किसको चीयर कर रहे थे? जर्मनी अगेंस्ट इंडिया। इंडिया के अगेंस्ट में जर्मनी को चीयर कर रहे थे, हुर्रे हिप हिप हुर्रे, वो लोग मस्त चिल्ला रहे थे। द महाराजा ऑफ बड़ौदा स्टेट, द प्रिंस ऑफ भोपाल एंड फ्यू अदर इंडियन हैड ऑल्सो केम टू सपोर्ट द टीम ऑफ इंडिया। बट ये 40,000 लोग तो जर्मन को सपोर्ट कर रहे थे ना, बट इंडिया को सपोर्ट करने के लिए बड़ौदा स्टेट के जो महाराजा थे वो, और प्रिंस थे जो भोपाल के वो, और कुछ और लोग इंडिया टीम को भी सपोर्ट करने वहाँ पहुँचे हुए थे। The match started exactly 11 a.m. The Germany team has adopted to novel strategy of using their Indian technique, short distance passes against the Indian team। फिर इसके बाद मैच स्टार्ट हो गया 11 बजे, और जर्मनी ने कैसा अपना जो उनका एक बेस्ट स्ट्रैटेजी था, नॉवल टेक्निक, वो स्टार्ट करना शुरू कर दिया शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। दे हैड सॉर्टेड वेरी अग्रेसिव प्ले, और वो बहुत गुस्से में होकर खेल रहे थे। द इंडियन टीम वॉज ऑफरिंग एन इक्वली स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस, और इंडिया की टीम भी उन्हें मस्त टक्कर दे रही थी। द स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस नो टीम मेक द ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑफ हाफ आवर, और उन्होंने कोई हाफ आवर तक कोई गोल किया नहीं। ड्यूरिंग 32 मिनट्स रूप सिंह स्कोर्ड द फर्स्ट गोल हिटिंग द बॉल टू वर्ड द गोल पोस्ट फ्रॉम डिफिकल्ट एंगल। और आखिरकार 32 मिनट के बाद जो रूप सिंह थे उन्होंने पहला गोल इंडिया की तरफ से किया। ठीक है, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट एंगल से, उस एंगल से गोल होना बहुत मुश्किल था, फिर भी बहुत डिफ़िकल्ट एंगल से उन्होंने गोल किया। उसके बाद क्या हुआ? आधा मैच, मतलब पहला तो एक गोल हो गया, फिर मैच के मतलब आधे मैच में क्या हो गया कि ये इंडिया अपना प्ले कर रहा था, है ना, मेहनत से खेल रहा था पूरी तरह से जर्मनी के अगेंस्ट में। फिर देखते देखते इंडिया ने 3 और गोल कर लिए। कितने गोल? 3 मोर गोल्स कर लिए अगेंस्ट जर्मनी। 2 ऑफ देम वेयर कैप्टन। जो 2 और गोल किए वो किसने किया? ध्यानचंद, जिनके बारे में आप पढ़ रहे हो, जो उस टीम के कैप्टन थे, है ना। और जर्मनी के प्लेयर भी ऐसा नहीं कि वो सॉफ्टली खेल रहे थे, वो भी ट्राई कर रहे थे बहुत ज़्यादा जीतने के लिए, और आखिरकार एक गोल करने में वो भी सक्सेस हो ही जाते हैं। नाउ ओनली द फ्यू लास्ट मिनट वेयर लेफ्ट, और कुछ ही मिनट बचे रहते हैं, और ध्यानचंद ये सोच चुके रहते हैं कि जीतना तो हमें है ही, है ना, अब तो हम जीत कर ही रहेंगे। द मैच एट एनी कॉस्ट, वो भी किसी भी कीमत पे, है ना, और उनको जर्मनी को हमें एक भी गोल करने देना नहीं है, अब एक और भी गोल हम उसे करने नहीं देंगे। His spiked shoes were making it difficult for his run fast on a wet ground. He removed his shoes and the socks began to the barefoot। और क्या हो गया? उनका जो शूज़ था बार बार पानी जाने की वजह से वो स्लिप हो रहा था, तो उन्हें खेलने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो उन्होंने अपने शूज़ उतार दिए और नंगे पैर होकर, है ना, विदाउट शूज़
वो ग्राउंड में उतर आए और खेलने लगे। Dripping his near the magic game, the begin send the pass after the another player in the D. This is the defender or opener at the where they could make the goal. फिर क्या क्या वो धीरे धीरे एक दूसरे से मैच पास करते हुए बॉल डिफेंडर तक बॉल ले जाकर छोड़ देते, जो क्या करता था, जो ओपनर होता था और बॉल को जिसको गोल करना जिसका काम होता है। They too did not get pass to go waste. The Indian team scored 3 more goals. ध्यानचंद could have easily made द गोल हिमसेल्फ फ्रॉम हिज। फिर क्या हुआ कि ऐसा करते करते वो ना उसके पास होने ही नहीं देते थे और ध्यानचंद ने धीरे धीरे ऐसे ही करते करते 3 और गोल कर लिए, और उसमें से भी जो ज़्यादा गोल किसने बनाए, ध्यानचंद ने, है ना, फ्रॉम हिज अपोजिट टीम। बट द नेवर प्लेड सेल्फ गेम स्किल, ही इज टूल बार अवे फ्रॉम द गेम एंड डिफेंडर मेड द पॉसिबल फॉर द प्लेयर इन द डी ऑफ द स्कोर गोल। और कैसा ये बता रहे कि सेल्फिश होकर नहीं खेलते थे, पता है ये क्या करते थे, धीरे धीरे जर्मन प्लेयर के पास से बॉल छीनते हुए, मतलब जो वो धीरे धीरे कहाँ से उनके डिफेंडर से छीनते हुए लेके आते थे अपने गोल के पास और उसके पास लाकर बॉल पास कर देते थे ताकि उसको भी गोल करने, इनके टीम के अदर पर्सन को भी गोल करने का चांस मिले। और जर्मन स्ट्रेटेजी क्या थी, डिफेंड स्टार्टेड इन द फोर्थ फेज सम ऑफ फ्रस्ट्रेटेड जर्मन प्लेयर एंड रिसोर्ट द रफ गेम। फिर उसके बाद जर्मन लोग ये देखकर बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गए और उन्होंने रफ गेम खेलना शुरू कर दिया। जो द गोलकीपर ब्राउन हर्ट हिम, और उसके बाद जो गोलकीपर था वो ध्यानचंद को क्या नुकसान पहुंचने लगा, मतलब हर्ट करने लगा। बट ध्यानचंद वॉज ट्रू सोल्जर, बट ध्यानचंद उस टाइम बिल्कुल सोल्जर की तरह, एक प्लेयर की तरह नहीं, एक सोल्जर की तरह खेल रहे थे। आफ्टर द लिटिल फर्स्ट एड ही रिटर्न टू द फील्ड एंड हेल्ड द स्पेकुलेटर स्पेल बाउंड विथ हिज गेम। और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी सी चोट लगी थी, उन्होंने फिर फर्स्ट एड वगैरह लिया, थोड़ा पट्टी वट्टी बनाई और फिर गए ग्राउंड में उतर कर बिल्कुल स्पेकुलेटर की तरह गेम में चिपक कर फिर खेलने लगे। और लास्ट स्कोर्ड ऑफ द मैच जस्ट अ गेम ड्रू टू क्लोज, और बस अब गेम बिल्कुल ड्रॉ होने के करीब आ रहा था। द इंडिया टीम हैड ओन थर्ड टाइम इन अ रो, इट वॉज द हेड ट्रिक, इंडिया वेयर थर्ड टाइम विनर ऑफ द ओलंपिक गोल्ड मेडल। और उसके बाद क्या किया, इंडिया ने एक रो वाइज वापस गोल किया और थर्ड टाइम वो ओलंपिक विनर हो गई। हिटलर लेफ्ट द स्टेडियम बिफोर द मैच वॉज ओवर। क्या हो गया था, पहले ये लोग खेल रहे थे तो बार बार पहले क्या होता है, पहला मैच हुआ था उसमें भी इंडिया विनर हो गई थी, दूसरा हो गया था और तीसरा ड्रा होने वाला था, बट फिर भी इंडिया ने गोल करके मैच जीत लिया और वो थर्ड टाइम विनर हो गई। और हिटलर ये देखते ही मतलब मैच ख़त्म होने से पहले ही स्टेडियम से निकलकर बाहर चले गए। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय ध्यानचंद गेम, इट सेट द जर्मन डिक्टेटर हैड ऑफर्ड ध्यानचंद टू हायर सैलरी। और ये देखकर मतलब वो बहुत इम्प्रेस हो गया किससे, ध्यानचंद से, और उन्होंने क्या किया, उनको सैलरी ऑफ़र किया कि हमारी टीम से आकर खेलो, जर्मन आर्मी की तरफ से। इफ़ ही एग्रीड टू प्ले ऑन द बिहाफ ऑफ जर्मनी, बट ध्यानचंद टर्न डाउन ऑफ़र, बट उन्होंने ऑफ़र नहीं माना, उन्होंने सीधा ये ऑफ़र ठुकरा दिया। आफ्टर द सेलिब्रेट विक्ट्री ओलंपिक, हिटलर अवार्ड द स्पेशल गोल्ड मेडल टू ध्यानचंद। और फिर ये जीतने के बाद जब इंडिया जीत गई तो ध्यानचंद को उन्होंने एक स्पेशल मेडल दिया और उनकी सराहना की। यू मे बी अवेयर द हॉकी इज़ द नेशनल स्पोर्ट, और आपको पता होगा कि हॉकी जो है वो हमारा नेशनल स्पोर्ट है। नहीं पता है तो ध्यान से जान जाओ कि हॉकी इंडिया का नेशनल स्पोर्ट है और ध्यानचंद उसके बहुत बेस्ट प्लेयर रह चुके हैं। उनका बर्थडे आता है 29 अगस्त को, जिसको नेशनल स्पोर्ट डे के जैसा सेलिब्रेट किया जाता है। द फेमस नेशनल स्टेडियम इन दिल्ली इज़ नेम आफ्टर द ग्रेट हीरो ध्यानचंद, और जो फेमस हॉकी स्टेडियम है दिल्ली में वो इन्हीं के नाम पे है। हु नो द वन ऑफ द मे कैरी द लेगेसी ऑफ ध्यानचंद फर्दर एंड विन द ग्रेट ग्लोरी ऑफ कंट्री। और इसी तरह उन्होंने कंट्री को एक ग्लोरी और एक अच्छी शुरुआत, मतलब बोलते हैं ना, एक ग्रेट हिस्ट्री वाली जीत दिला के उनको आज भी कंट्री का नाम उन्होंने रोशन किया है। तो फाइनली आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है आप कमेंट करके फटाफट बता दो।